हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक्टिव की क्लासेस में। मैं हूं आपका एजुकेटर नवीन सर। हम लोग भाग 4 में हैं, यानी पार्ट 4 में हैं। कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना। ये चौथा भाग है हमारा। ऑलरेडी हम लोगों ने 3 भागों को पढ़ लिया है। जो नहीं पढ़े हैं इस क्लास का या इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, जिन्होंने नहीं देखा है, मेक श्योर आप मेरे चैनल पे जाइए और पहले इंट्रोडक्शन की क्लास को देखिए, तब समझिए कि ये क्वेश्चन किस तरह से बनने वाला है। क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले क्या कवर किया था, इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लोगों ने अन्य भागों पे अलग अलग सेपरेट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, और फिर से अनदर वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कहते हैं, जो कहावत है कि जो बड़े बड़े फेंकते हैं उनका काम बहुत छोटा छोटा होता है। ये चैप्टर वही, सॉरी, ये जो क्वेश्चन है ये वही बताता है। तो देखने से लगता है बहुत बड़ा है, यानी इसका सॉल्यूशन जो है बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत छोटा सॉल्यूशन इसका, और बहुत इजी भी है, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। आप लोग पार्क जरूर गए होंगे, गए हैं ना? जल्दी कमेंट कीजिए, जो गए हैं कमेंट कीजिए। पार्क गए हैं तो आप देखे होंगे कि वहां एक फिसलन पट्टी होती है जिसपे बच्चे स्लाइड्स करते हैं। जैसे ऊपर चढ़ेंगे, पीछे से चढ़ना होता है, उसके बाद वे उसे स्लिप करके जस्ट नीचे आएंगे, फिर वहां से निकलेंगे, फिर चढ़ेंगे ऊपर, फिर स्लिप करके नीचे आएंगे, फिर राउंड करते रहेंगे, स्लिप करते रहेंगे। आपने भी किया होगा अपने बचपन में। जो किया है कमेंट करके यस जरूर लिखिएगा, है ना। ये फिसलन पट्टी वही है। ठेकेदार के बारे में आप जानते होंगे ना, जो साइड में लेते हैं कोई कंस्ट्रक्शन का काम कराने के लिए, ठेकेदार जो ठेका लेते हैं, है ना, कोई काम को कराने का। अब क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। कैसे है सुनिए। बोल रहे एक ठेकेदार है, ठीक, बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसल पट्टी लगाया जाता है। एक ही पार्क में 2 फिसल पट्टी, यानी स्लाइड, जो बच्चे जिस पे मूव करते हैं, स्लिप करके नीचे गिरते हैं, यानी खेलते हैं वो, है ना। 2 तरह का फिसलन पट्टी है। पहला क्या बोल रहा है, जो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। देखिए ये पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा। 5 वर्ष यानी 5 साल से जो बच्चे छोटे हैं, कम वाले हैं, वो बोल रहे हैं उन लोग के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कौन? ठेकेदार, जिसका जो हाइट है वो कितना है, 1.5 मीटर। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते पहले 2 भाग बांटते हैं। आप नहीं बांट सकते, आप नहीं भी कीजिएगा चलेगा, आप पार्ट वाइज नीचे कर सकते हैं, जस्ट नीचे फिर उसके नीचे, है ना। आप लोग को 2 भाग में बांटने की जरूरत नहीं है, ये बोर्ड की वजह से हम लोग बांट रहे हैं। मान कीजिए चलिए कि वो एक ऐसा फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका जो ऊंचाई है, याद रखिएगा ये ऊंचाई है ना। ये ऊंचाई जो है ऐसे मान लेते हैं, वो कितना है, 1 पॉइंट, यहां से लेकर यहां तक 1.5 मीटर। देख लीजिए। और भूमि के साथ, यानी भूमि के साथ यहां पर ये भूमि है, ये इसकी ऊंचाई है, यहां पर उसको क्या लगाना है, फिसलन पट्टी, जिसका जो कोण है वो कैसा है, 30 डिग्री। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये फिसलन पट्टी, ये पहला क्वेश्चन बन गया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं जो आगे भी बोल रहे, जबकि इससे अधिक, यानी कि 5 साल से जो बच्चे अधिक उम्र के हैं, है ना, जो 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर यहां बनाते हैं। मान के चलिए ये बन गया, कितनी ऊंचाई है इसकी, 3 मीटर, है ना। और क्या है कि ऊंचाई एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहिए। अधिक ढाल मतलब ज्यादा लंबाई, ये जो पार्ट होगा वो ज्यादा होगा, यानी वो अधिक ढाल है। सॉरी पीछा बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर से बना सकते हैं, है ना। ये हम लोग का था ऊंचाई, ये था इसका ढाल, अधिक ढाल है। देखिए इससे अधिक ढाल है, जो भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री। ये 3 मीटर की ऊंचाई है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है ना। और इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है, 3 मीटर। तो बताइए कि प्रत्येक स्थिति में, यानी कि जो 5 वर्ष से कम है और जो 5 वर्ष से अधिक है, दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, यानी कि ज्ञात करना है। इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मान लेते हैं इस पॉइंट को सी।
इस पॉइंट को मानते हैं P, इस पॉइंट को मानते हैं Q, थीटा हो गया ना R, इसको मान लेते हैं R। हो गया। प्रत्येक स्थिति में आपको जो ज्ञात करना है फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। आपको क्वेश्चन पहले समझ में आ जाना चाहिए कि एक ठेकेदार है, वो फिसलन पट्टी यानी जिससे बच्चे स्लिप करके नीचे आते हैं, है ना, वो बनाना चाहती है, दो बनाना चाहती है एक ही पार्क के अंदर, जो एक 5 साल से कम है। छोटे बच्चे के लिए, छोटे बच्चों के लिए अगर बनाएंगे तो छोटा बनेगा। उसका हाइट कितना रख रहा है ठेकेदार 1.5, और इस भूमि से कितना डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का। जो 5 वर्ष से बड़े ऊंचे हैं, यानी बड़े बड़े जो बच्चे हैं, उन लोगों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई के साथ जो 60 डिग्री का कोण बनाती है, वो बड़ा सा बनाना चाहती है फिसलन पट्टी। तो बताइए दोनों की फिसलन पट्टी क्या क्या होगी। चलिए देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल। हल में क्या लिखेंगे, माना AB फिसलन पट्टी की लंबाई 1.5 मीटर है, लिख लिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, तथा बनाया गया कोण, कौन सा कोण होगा, उन्नयन कोण। थीटा बराबर कितना बन रहा है इसमें 30 डिग्री, है ना। अब जरा देखिए, बात कीजिए कि ये आपका दिया हुआ है, ये पॉइंट निकालना है। हम लोग जानते हैं कि इसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, इसे क्या बोलते हैं, बेस, इसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। अब बात किसका हो रहा है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। फॉर्मूला जरा देखिए कि कौन सा फॉर्मूला में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का बात होता है। जरा सोचिए, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ चुका है। सोचिए जल्दी, कमेंट कीजिए, मैं बताता हूं। P/H यानी साइन थीटा, है ना। किसका बात हो रहा है, ABC। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में इसका बात कर रहे हैं हम लोग, साइन थीटा के बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। याद रखिएगा बाबू लोग, बात किसका होगा, P की जगह पर क्या है AB, तो क्या लिखेंगे AB। हाइपोटेन्यूज की जगह पर क्या है AC, तो क्या लिखेंगे AC। अब जरा हमको कमेंट करके आप लोग बताइए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। सोचिए, कमेंट कीजिए जल्दी, हम इंतजार कर रहे हैं। इस बार पक्का मौका देंगे आपको। पिछला क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने, मैं ही बता दिया था, इस बार हम आपको मौका देंगे। कमेंट कीजिए जल्दी से। नहीं पता, कमेंट हो गया, हम बताते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। AB हमें पता है 1.5 मीटर। हमें AC निकालना है, तो अगर नेमिंग नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं, AC को AC हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। AC को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनाएगा AC, और जब 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनाएगा 3.0। क्या बनाएगा 3.0। पॉइंट के बाद 0 होता है तो हम लोग नहीं भी लिखते, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि AC बराबर 3 मीटर। अतः क्या लिखेंगे, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या माने थे हम लोग, A और C बराबर कितना निकल गया 3 मीटर। कुछ था, कुछ नहीं, जैसा बोले नाम बड़ा तो काम छोटा, कितना बड़ा था, खत्म हो गया। सेम पैटर्न ये भी है, ऐसा नहीं कि ये अलग है ये अलग है, ऐसा नहीं है, ये भी सेम है। हम लोग सेम क्वेश्चन के जैसा इसे मानेंगे। माना, क्या मानेंगे, माना PQ फिसलन पट्टी
की लंबाई कितना है 3 मीटर है तथा बनाया गया भूमि के साथ बनाया गया कोण, इसे भी मान लेते हैं क्या थीटा बराबर कितना बना रहा है 60 डिग्री। अब बोलिएगा सर 60 डिग्री कैसे बना रहा है, तो याद कीजिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अधिक ढाल, तो अधिक ढाल पर रहेगा दूरी पर रहेगा, है ना। अब दूरी पर रहेगा, अगर हम यहाँ हैं, अगर हम दूर तक देखेंगे तो यहाँ से यानी कि हमारे दृष्टि से ऊपर की ओर ज्यादा दूरी पर देखेंगे तो वहां का शिखर और मेरे यहाँ तक ज्यादा दूरी पर रहने के कारण क्या होगा, कोण भी अधिक दूरी पर बनेगा। तो क्या बन गया यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर नजदीक था, याद रखिएगा, क्योंकि इसका हाइट भी कम था, इसका हाइट 2 गुना है, याद रखिएगा। इसका हाइट था 1.5, इसका हाइट कितना है 3 मीटर, यानी कि 1.5 से डबल, तो इसमें भी कोण भी तो डबल बनेगा, ये दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं 60 डिग्री है। अब इसमें बात करते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में बात कर लिए। अब जरा ये भी देखिए, सेम कंडीशन, हमें क्या ज्ञात करना है, ये वाला, ये क्या है P, ये क्या है H, है ना, हम लोग बात करते आ रहे हैं। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, अभी बताए थे कि जिसमें P बाय H आता है, जल्दी बताइए P बाय H किसमें आता है, फॉर्मूला कौन सा है, तो साइन है, और थीटा बराबर कितना निकल गया 60 डिग्री जो हमारा दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या कहता है, P बाय H, P के जगह पर कौन सी लाइन है PQ, और H की जगह पर क्या है PR। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जल्दी कमेंट कीजिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कमेंट करनी है। चलिए बहुत बहुत थैंक यू। इसका होता है √3/2। PQ हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है PQ बराबर 3 मीटर। PR हमें निकालना है, इसलिए हम लोग जैसे थे इसको ऐसे ही रफ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम कंडीशन, क्रॉस मल्टीप्लाई, √P को या फिर हाँ ठीक है चलेगा, PR को जब √3 से गुना करेंगे तो क्या बनाएगा √3PR, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6। अब जरा देखिए तो √3 है PR आपस में किस रूप में है, मल्टीप्लाई में है। PR को यहाँ रहने देते हैं, 6 जहाँ वही रहने देते हैं। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई है बराबर के बाद इधर आएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, इसका आंसर क्या आ जाएगा 6/√3। अब जब 6/√3 आया, जरा फिर देखिए कि ये नीचे किस रूप में आ गया, रूट में आ गया। अब रूट में जब आ गया तो हम लोग क्या रूट में इसको रखते हैं, नहीं रखते हैं। रूट में न रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रमेयकरण करेंगे, यानी कि PR बराबर 6/√3 को हम लोग प्रमेयकरण के लिए क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई और वही √3 से डिवाइड। अब PR बराबर 6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6√3 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, क्योंकि रूट और रूट क्या हो जाता है आपस में कट जाता है। अब जरा इसको कट करके देखिए 3 2 जा 6, यानी PR बराबर 2√3 आ गया। अब हम भाषा लिखेंगे अतः 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना निकल गया 2√3 मीटर। ये भी क्या आ गया मीटर। ये क्या है हमारा आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कॉपी पेन आप लोग निकाल चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से या तो आप कॉपी पेन निकालिए तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, या तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे रिवीजन कर सकते हैं। याद रखिएगा मैथ है, मैथ बोलता है रिवीजन करो, मुझे समझो, याद करने वाली चीज मैं नहीं हूँ। मैथ को कभी याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, मैथ को समझ लीजिए। डाउट है बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसी तरह से आपको और भी बताते रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना
ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।